सुनवाड़ा बाया ने घना घना राम राम और घना ही घना धन्यवाद सा। तो सा आप रो रावजी रो ज्ञान चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है सा। और आप लोगों आई गुजारिश है कि रावजी रो ज्ञान चैनल ने लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करनो तो भूलो ही मत सा। ज़्यादा से ज़्यादा रावजी रो ज्ञान चैनल ने सब्सक्राइब करो सा, ताकि आप रे बीच नई नई लोक देवी देवताओं की कहानी, बात, चुटकुला और राजा महाराजों री ज्ञान री बात आपने रावजी रो ज्ञान चैनलों के माध्यमों आपने मिल सके, प्राप्त हो सके। तो सा आज रो आपा रो प्रसंग है और आज आपा बात आप सुनोला राजा भोजरी सा। और यूं तो राजा भोजरी घणी बाता ऐसा, घना ही छंद है। जीवन, पूरा जीवन में जितनी भी घटना हुई राजा भोजरे उसी वही जीवन री घणी बाता है। लेकिन एक बात मुख्य बात ऐसा, वो एक प्रसंग है राजा रो, राजा भोजरो। तो सा मारवाड़ी में कहावत है कि राजा भोज एक बहुत बड़ो राजा होयो। जना कया करे सा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो सा राजा भोजरी आ एक बात है। तो सा राजा भोज उज्जैन नगरी रो राज करतो सा। उज्जैन नगरी रो राजा हो। और राजा भोज बहुत गुणीवान, बहुत ज्ञानी राजा हो और बहुत बलवान हो। और राजा भोजरो बहुत बड़ो चावो नाम हो। तो सा एक दिन राजा साहब मन रे माय ने सोचे और विचार करे सा कि नहीं हुए तो नगर रो एक दौरो कर आवा, ताकि आपारी जो नगरी है, नगरी रो पतो चले कि कौन दुखी है और कौन सुखी है। तो राजा साहब एक दिन घोड़ा ने तैयार करियो और खुदरो वेश बदल और राजा साहब घोड़ा पर असवार हो और गांव रे मायने, नगर रे मायने फेरी लगाउन वास्ते निकल गया सा। राजा साहब निकलिया और आगे चार कन्या ही सा। और चार कन्या आपस में रस्ता री मायने, मार्ग के मायने खेल रही थी। और खेलता खेलता वे कन्या आपस में बाता करे सा। और बा में पहली कन्या ही जी बात करी सा, सवाल करियो सा कि ई जगत में, ई दुनिया रे मायने नर मोटो है एक नारी। तो सा दूसरी कन्या, तीसरी कन्या, दूसरी कन्या नहीं बोली, तीसरी कन्या बोली कि इन जगत में नर और नारी दोनों बराबर है। तो सा उन्हीं वक्त राजा साहब ने उन्हीं बात रो पतो लाग्यो और उन्हीं सवाल रो पतो लाग्यो। और राजा साहब घोड़ा ने रोक दियो, रुक गया। और सा राजा साहब विचार करने लगा और विचार कर राजा साहब घोड़ा ने वापस रवाना कर दियो सा। आगे जाता राजा साहब पूरा नगर रे एक फेरी काट आया सा। और उन्हीं रास्ता मार्ग में पाचा अपने मेल दखीने रवाना होया। और उन्हीं मार्ग में वही कन्या खेल रही थी। और सा खेलती खेलती बातें करे और पूछे, पहली कन्या पूछे दूसरी कन्या ने कि
थारी शादी होया बाद में, थारो ब्याह होया बाद में तू कई काम करेला। तो वह जाट री लड़की ही वह क्यों मैं तो कई काम करूँ, मानो जो काम है वही काम मैं करूँला। खेती बाड़ी है और हार दावरू काम है, अलग अलग काम। दूजोड़ी कन्या ने पूछो कि तू कई काम करेला। वाइज क्यों मैं भी घर रो काम करूँला। तीसरी कन्या ने पूछो तो तीसरी कन्या सेठ री लड़की ही सा, और वह सेठ री लड़की उन्हीं सवाल रो कई जवाब देवे सा। सुनो आप। वीने पूछो तू कई काम करेला सासरे जाया बाद में। तो वह सा बहुत स्पष्ट जवाब दियो सा कि पहली बात तो मारू पनीज वालो ही कोनी है, और मारू वही पनीजी और जो मारे सवालों रो जवाब दे सके, और मारू हर एक कोई पनीज ही नहीं सके। तो राजा साहब आ बात सुन ली सा और घोड़ा ने वटे और रोक दियो सा। तो राजा साहब यूं कर मेल दक्षिणे चला गया, और राजा साहब दरबारिया ने बुलाया मायने। दरबारी जान राजा ने राजा रे सामने प्रस्तुत हुआ सा, और होता ही राजा साहब की हो कि वह लड़की मार्ग में जकी लड़कियां खेल रही थी वह एक लड़की ही, और वह लड़की की बेटी है। उन्हें पिताजी ने या उन्हें लड़की ने अट हाजिर करो, या वहां के पिताजी ने हाजिर करो। तो सा दरबारी गया, पूछताछ करी, और वह एक सेठ री लड़की निकली सा। और सेठ जी ने कियो सा आप रो राजा साहब रो हुक्म है, और आपने मेल में राजा साहब बुलाया है। तो सा राजा साहब रो राजा रो हुक्म आवे और कुण नहीं दूजे सा। अब सेठ जी रे सा मन में चिंता भई कि राजा साहब कहीं केवेला और कहीं गलती होगी मारूं कि उन्हीं गलती री सजा राजा देवेला। तो सेठ जी सा आया सा, और उन्हीं राजा रे और सेठ जी रे बीच में प्रेम भाव भी हो सा, और पैसा टका रो लेन देन भी करता था। तो सा सेठ जी ज्यों ही मेल में आया और राजा साहब रे सामने प्रणाम करया और पूछो कि राजन आपका ही काम आप मैंने बुलाया हो। तो राजा साहब कियो कि वह आपरी लड़की है कहीं। हाँ राजा साहब कि तो राजा साहब सेठ जी ने कहो कि सेठ जी आप बुरो नहीं मानो तो मैं आपरी बेटियों विवाह करनी चाहूँ, यानी पढ़नी चाहूँ। तो सेठ जी सा अब राजा रो हुक्म राजा री बात कौन टाल सके सा, और उन्हीं वक्त राजा रो राज हो, और राजा ज्यों ही कहतो वी ही हो। तो जिया मारवाड़ी कया करे कि राजा जोगी अग्निजल जारी उल्टी रीत, अरे डरता रही जो परशुराम जी थोड़ी पाले टीत। क्योंकि राजा है जोगी है आरो हट भारी है सा, और जिद भी भारी है। तो सा सेठ जी क्यों राजा साहब मैं आपने मना तो क्या कर सकूं, लेकिन मैं एक सेठ एक बढ़िया कुल रू हूँ और आप राजा हो। तो सेठ हाँ कर दी सा, और उन्हीं वक्त राजा साहब री शादी होगी उन्हीं लड़की के साथ, और राजा साहब इन्हें अपनी पत्नी बना अपने मेल में लावे। और साहब राजा साहब उन्हीं पत्नी ने पूछे कि अर्थाग्नि अब नर मोटो एक नारी। तो सा वह सेठ री लड़की के राजा साहब अब आप पतिदेव हो मारा, और पतिदेव भगवान बराबर होया करे और पति परमेश्वर होया करे। तो आपने मैं जवाब देऊं, लेकिन कुछ देर बाद में देऊं साहब। तो सा राजा साहब उन्हीं बात रो जवाब वास्ते इंतजार करे सा। तो सा थोड़ा दिन बाद में कई दिन बीत्या,
और बीतता ही क्या करे कि पुराने समय में बिणजारा आता था, लक्की बिणजारा नगर नगर में अपनो तंबू तानता और तंबू लगाता सा, और वो तंबू 2-2 महीना 3-3 महीना लागड़ो रहतो सा। और लक्की बंजारा अच्छी कमाई वास्तर अलग अलग नगर में तंबू लगाता सा। तो उन्जी नगर रे मायने एक लक्की बिणजारो आवे सा और वटे तंबू लगावे सा। तो आ रानी है जकी इस राजा साहब आ सेठ री लड़की ने पतो चले, और सेठ री लड़की दरबारी ने बुलावे अंदर, और बुला रे कागज रे मायने लिखे सा, और लिखकर दरबारी ने बोले कि वो बिणजारो आयो है और बिणजारा ने वो कागज आप पोक तो कर दीजो, क्योंकि साहब वह तो सेठ री लड़की ही, और सेठ री लड़की बहुत गुणीवान और ज्ञान रो अपार हो, और साहब पढ़ी लिखी ही, और सेठ री लड़की ही तो सेठ तो बहुत पढ़ाई लड़की ने, और बहुत ज्ञानी ही सा लड़की। लड़की कागज में लिखियो सा कि बिणजारा मारे मेलू ले और थारे तंबू तक एक सुरंग खोदनी पड़ी थने, और सुरंग रे मायने लगभग 5 फुट री सुरंग आपने खोदनी है, और उन्हें सुरंग खोदनी है, और सुरंग रो पत्तो किने नहीं चलनो चाहिए, एक मने और थने दोनों पत्तो रहना चाहिए। तीजा शख्स ने पत्तो लाग्यो तो आपने राजा साहब वो मरा दूला, और अगर वो काम नहीं करियो तो राजा साहब ने पत्तो चल गयो तो राजा साहब को तने मरवा दूला। तो सब वो कागज ले जार बिणजारा ने दियो, और बिणजारा री आंख्या बाहर निकल गई सा, और आंख्या किरी बाहर नहीं निकले सा एडी मुसीबत में। क्या करे, मारवाड़ी कहावत है कि कालो नाग है जगह ना हाथ में आपा ले लिया तो सा भी काला नाग ने आपा छोड़ा तो भी वो खावे, और सा नहीं छोड़ा तो वो पचे और खावे। तो भाई बात ऐसा धर्म संकट में आएगो बिणजारो, और बिणजारो हाँ भर दी। अब सा बिणजारो धीरे धीरे 500 मीटर री जकी सुरंग ही जमीन रे अंदर भी सुरंग ने खोदी सा, और बिणजारा ने लगभग 6 महीना लाग गया साई में, और 6 महीना लग गया, और जीवी जी वो काम पूरो हुयो वो बिणजारो अपने तंबू शुरू कर, और रानी रे शयन कक्ष हो, रानी को जो कक्ष हो भी कक्ष तक मेल रे मायने कक्ष तक ये सुरंग ने पूरी करी सा। और काम पूरो होता ही वह रानी एक और आदेश दिनो, कई दिनों वो कि बिणजारा और तो काम पूरो हो गयो, और अब तू एक दिन थारे तंबूरे मायने सभा रखेला, और सभा रे मायने राजा साहब ने निमंत्रण देवेला और राजा साहब ने बुलावेला, और उन्हीं वक्त मैं ईमेल निकल सुरंग रे मायने निकल, और मैं थाल लियोड़ी खड़ी रहूँला, और मैं कुछ भी नहीं बोलूला, और तू राजा साहब ने निमंत्रण दीजिए जरूर। अगर वो काम नहीं हुयो तो सुबह ने मैं राजा साहब को मरवा दूँ। तो सा बिणजारो तो हालत खराब होगी सा बिणजारा री, तो बिणजारो काई करे करने जावे। तो सा बिणजारो राजा साहब करने आयो, और हार क्यों, और राजा साहब तो राजा साहब क्यों आओ बिणजारा बहुत दिनों आया आप, ये राजा साहब बहुत दिनों तो आया, लेकिन काले मारे तंबूरी मायने आप निमंत्रण देवने आयो मैं आपने, और काले आप तंबूरी मायने पधारोला, और सभा भी छोटी मोटी रखाला, तो आपने जरूर जरूर आनो है। तो सा राजा साहब सुबह उन तंबूरी मायने जावे सा, मेलू निकले, और मेलू राजा साहब रे उजीर नगर में मेलू तंबू है वो 500 मीटर पड़े सा, लगभग आधा किलोमीटर। तो सा वह रानी जिवी राजा वीर हुए रवाना हुए, और उन्हीं वक्त वह रानी भी रवाना हो जावे, और जार हीरा मोतिया को थाल ले और खड़ी रह जाए सा श्रृंगार कर पूरो। तो राजा साहब बटे जार बिणजारा हूँ
राम राम करे और उन्हीं वक्त राजा री नजर पड़े ये रानी पर। पड़ता ही राजा साहब विचार करे रे आ तुम्हारी रानी है और आ अटक किया। उन्हीं वक्त बिणजारा ने राजा साहब के 1 मिनट में वापिस आऊं बिणजारा। तो सा राजा साहब बटू घोड़ो भगावे सा पूरी नगरी रे मायने। और राजा साहब आर मेल के मायने कक्से मायने देखे तो आगे वाह वाह रानी खड़ी है। तो राजा साहब मन में सोचे कि वाह कौन ही जनो। तो राजा साहब बटू वापिस घोड़ो भगावे सा और वाह की वाह सेठ री लड़की राजा साहब री राजा री रानी वाह की वाह वापिस बटे जार खड़ी हो जावे सा सुरंग रे मायनो। तो सा सुरंग कम टाइम लागे और राजा साहब यहाँ रास्ता हूँ गया तो टाइम थोड़ो ज़्यादा लागे सा। तो सा तो राजा साहब उन्हीं वक्त घोड़ा ने भगावन लाग्या पूरा नगर में। तो नगर रा लोग है वे केवन लगा कि राजा साहब आज यूं क्यों हो रहा है, पग लालना क्यों जा रहा है। और गाया तुड़ा दी, खूंटा तुड़ा दिया और बाल बच्चा ने मार दी, टाबरा ने मार दी। राजा साहब आज ये क्या होया क्या बक्या। तो सा यूं कर राजा साहब मेल रे मायन आवे और रानी ने बात पूछे कि रानी नर बडोक नारी। तो रानी रानी राजा साहब ने कहे राजा साहब अबार तक ही आपने पतो नहीं चलो कि नर बड़ो है नारी। तो सा वह रानी है एक छोटो कागज वापिस बिणजारा ने भेजे सा और बिणजारा ने कहवावे कि तू इस सुरंग ने रातों रात अगर बूर दीजे या इन्हें मिटा दीजिए नहीं तर मैं राजा साहब को तने मरवा दूला। तो सा वही बिणजारो वापिस काम में लाग जाए और भी सुरंग ने पूरी पाची बूर देवे सा मिटा देवे सा। और राजा साहब ने पूरी रात नींद को नावे सा। राजा साहब अनचेपित हो जावे सा। तो राजा साहब वो सवाल पूछे रानी की नर बडोग नारी। तो रानी कहीं के वे और रानी के राजा साहब मैं हाल जवाब नहीं दे सकूँ बात रो और आप अगर समझ गया तो आप ठीक है नहीं तो वो जवाब तो आपने बाद में मिले लो। तो रानी एक बात भी और भी की थी राजा ने देख कि मारे सामने 10 ऊँट बैठ निकाली अगलो आदमी जद यूं शादी करूं। तो 10 ऊँट बैठ री बात करी राजा साहब। रानी की और राजा साहब रुक जाओ अभी तक हाल वक्त बाकी है। तो सा रानी राजा ने भेजे कि अगर आप सूरवीर बलवान ज्ञानवान हो राजा तो धार नगर रे मायने एक बीसा बोली है और बीसा बोली ने अगर आप शादी कर लाओ बा 20 वचन करया करे और 20 सवाल करया करे और 20 सवाल रो जो कुछ राजा पूरो जवाब दे दे 20 सवाल रो वो भी शादी कर सके। और भी आप शादी कर लेर आओ जद आपने मैं जानू कि आप राजा भोज हो और आप सूरवीर हो ज्ञानवान हो बहुत बलवान राजा हो। तो सा राजा साहब बट सुबह सुबह निकले घोड़ा पर असवार होर और धारनगर के वास्ते रवाना हो जावे सा। और धारनगर में जार बटे धारनगर में सा एक बीसा बोली रेवे, बीसा बोली लड़की रेवे और बा पूरा राजा रो आयोड़ा राजा रो सम्मान करे और सम्मान करया बाद में समान निमंत्रण दिया करे। और निमंत्रण राजा पूरा क्षेत्र रा राजा है वे एक जगह इकट्ठा हो जावे और बटे राजाओं सवाल जवाब करे सा। और बटारो नियम काई है धारनगर रो कि सा पहली राजा साहब हस्तक्षेप करे गेट पर जार तो पहले जो डाको है ढोलरो वो ढोलरो डाको दिरावे और डाको दिराया बाद में सा राजा ने सवाल पूछे बा बीसा बोली और सवाल रो जवाब नहीं देवे तो विने कैद री जो सुविधा है वह सुविधा करोड़ी है। कैद री सजा है वह बड़ी बड़ी घटिया पड़ी है और घटिया राजा कई राजा फेरे बटे। तो सा राजा भोज भी बटे जावे
और धारनगर में जार और हलकारो करे कि राजा भोज आयो है। तो सा बटे 4-5 डाका ठोक देवे, डाका लगा देवे डोलरा। तो सा बीसा बोली खुश हुए कि आज वो राजा किसो आयो है, और वो राजा तो बहुत खतरनाक दिखे। तो सा यहाँ कर राजा भोज अंदर जावे और वह सभा राजा ने 3 सवाल पूछे सा। सवाल कुल 20 हुए, लेकिन वह 3 सवाल पूछे कि 1, 2 और 3। 3 तक वो सवाल रो जवाब नहीं देवे, इन्हें कैद दिला देवे। और सा राजा भोज भी गया और राजा भोज ने पूछो, राजा 1, 2 और 3, तीनों सवालों का जवाब नहीं दियो और नहीं देता ही राजा सामने कैद करा देवे। वो बीसा बोली अठिनु सेठरी लड़की है, वह मेलू रवाना हुए मर्दाना बेस कर, और भी ने लाग जावे कि राजा भोज तो कैद में बंद उगो। और राजा भोज ने वह बीसा बोली के वे दरबारिया ने कहे कि बड़ी गट्टी दे दो आने ताकि फेरवो करिए। इं कर सा मर्दाना बेस कर सेठ री लड़की उजी नगरू रवाना हुए और धार नगर री मायने प्रवेश कर जावे। और बीसा बोली रे सामने, बीसा बोली रे गेट पर हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप कर दरबारिया ने आदेश देवे कि डाको लगाओ ढोल रो। तो सा दरबारी डाका पर डाको लगावे, डाका पर डाको लगावे। तो बीसा बोली सु बीसा बोली और अचंबित हो जावे, बीसा ओ राजा किसो आयो है, और ये राजा वास्ते भी बहुत बड़ी घटी तैयार राख जो, दरबारिया ने बोले। तो सभी बीसा बोली अंदर खड़ी रहे गेट री मायने। और आ सेठ री लड़की मर्दाना वेश कर, राजा महाराजा रो वेश कर अंदर जावे। और अंदर जाता ही इन्हें सवाल पूछे कि राजा 1, तो सेठ री लड़की जवाब देवे कि 1 अलग निरंजन, कि 2 चांद सूरज, कि 3 गुण, के वे 4 दिशा, के वे 5 तत्व, के वे 6 दर्शन, के वे 7 वार, के वे 8 कोंट, के वे 9 न्यात, और के वे 10 नामी, के 11 एकादशी, के 12 महीना, के 13 के 14 रतन, 15 पकवाड़ा, 16 के 16 विद्या, 17 श्रृंगार, के वे 18 अध्याय, और 19 थू, और 20 बंदो। तो सा इं कर बीसा बोली रो सवाल पूरा हो जावे और एना जवाब भी पूरा दे देवे सा। तो बीसा बोली अत्यधिक प्रसन्न हुए सा, और प्रसन्न हो राजा विवाह करने की कोशिश करे और अपने पिताजी ने बुलावे सा। और पिताजी शादी रो प्रस्ताव रखे ये सेठ री लड़की सामने, और पूछे राजा साहब शादी तो सामने पाचो हार करूं 10 दिनों कई बार तो मने यूं जावन दो, क्योंकि वह सेठ री लड़की है जो कि मन में विचार करे कि मैं तो खुद लड़की हूँ, ये तो मर्दानो वेश करेडो। अब सेठ री लड़की काई केवे बिसा बोली ने कि ए जीता भी राजा है वाने कैद मुक्त कराओ और आने कैद निकालो बापड़ा, ए मर जाए तो सा कैद बारे निकाले सा राजा ने। और केवे सा ओ राजा भोज है इन्हें कैद बारे मन निकालो। अब राजा भोज री हालत खराब हो गई कि राजा अबे मर्दाना वेश करेडो रानी रे, राजा भोज पहचान नहीं सके। राजा भोज के राजा आप रे और मारे कई दुश्मनी है, आ गटी चला और मारो तो यो ही निकल गयो। राजा साहब थाकेर मारे कई बेर है जैसा वह सेठ री लड़की
राजा भोजरी पास में जावे और पास में जार के राजा, अगर आप 10 ऊँट बैठ निकालो तो आपने आ कैद मुक्त करा दूं मैं, क्यों 10 काई में तो 40-50 निकाल दूं। और बोलो क्यों नहीं राजा, आप बोल पूरो करनो ही बात रो, नहीं निकालनो। तो सा बीसा बोली ने सेठरी लड़की मर्दाना वेश में राजा रो रूप लिया। बीसा बोली ने कहवे कि ई राजा भोज नामक राजा ने 1 घंटा बाद में आप अटू मुक्त करो लाइन। तो सा इं कर राजा सेठरी लड़की है जकी वापिस मेल रे मायने आ जावे 1 घंटा और मर्दाना वेश है विने खोल वापिस रानी को वेश करी लेवे सा। और यहाँ कर 1-1.5 घंटा राजा भोज मेल के मायने प्रवेश करे और प्रवेश कर रानी रे कक्ष में आवे। और कक्ष में आते ही रानी राजा ने सवाल करे कि राजा साहब इतनी देर कटे लगाई आप। तो राजा साहब इन बात रो जवाब नहीं देवे और जवाब नहीं देवा के कारण से बात सेठरी लड़की राजा साहब ने कहवे कि राजा साहब वटे घटी कुण पीसता। तो राजा साहब एकदम अचानक राजा साहब की आंखें निकल जावे कि आपने क्या पतो है, क्यों बटे 20 सवाल बीसा बोली पूछा मेरा जवाब कौन दिया, मैं ही तो दिया। तो राजा साहब 19 दिनों यार आपने मुक्त कौन करायो बटू कह दू, मैं ही तो कराई। तो राजा साहब 19 वक्त अपना कान पकड़ लेवे और राजा भोज रानी ने कहवे रानी इन सवाल रो जवाब मने आज मिल गो कि नर मोटोक नारी, कि नाई नर मोटो है नाई नारी मोटी है, दोनों ही बराबर है। आदमी में जितो दिमाग है उतो ही औरत में भी दिमाग हुआ करे। तो सा राजा भोजरी आ बात ही। और उन्हीं जो वक्त वह सेठ री लड़की राजा री रानी है, वह राजा ने कहे राजा आप बीसा बोली रे पास जाओ और बीसा बोली विवाह कर। बीसा बोली ने अटे लिया वो मारी एक बेन और बड़ा 2, आप जाओ और विवाह कर बीसा बोली ने अटे लिया। तो सा आ बात ही राजा भोजरी। और आ बात आपने केड़ी छोकी लागी, कड़ी अच्छी लगी और केड़ी रोमांटिक लगी बात। और ये बात रो आप कमेंट कर जरूर बताओला कि आपने केड़ी बात लगी, ताकि आप रे बीच चौकी चौकी बाता बहुत बढ़िया राजा महाराजों री ज्ञान री बात और मारवाड़ी चुटकला आप री बीच में रावजीरो ज्ञान चैनल रे माध्यम आप तक पहुँचाओला। और सा आप बार बार रिक्वेस्ट करूँ सा कि रावजीरो ज्ञान चैनल है इन्हें लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो सा। मुख्य बात आई जैसा कि रावजीरो ज्ञान चैनल ने आप सब्सक्राइब करो सा और वीडियो ने लास्ट तक देखो सा, ताकि आपने कोई बात रो पतो पूरो चल सके। और आधी अधूरी बात तो सुननी नहीं सा, आधो अधूरी बात रो कोई पतो भी नहीं चले सा। और आप रिक्वेस्ट है कि रावजीरो ज्ञान चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो सा। और आपने आ बात केड़ी छोकी लगी वो आप कमेंट कर बताओला सा। राम राम सा और धन्यवाद सा।